तो अगला ऑप्शन है लाइट बॉक्स स्लाइड। इसका मतलब है कि किसी भी स्लाइड को हमें एक तरीके से एक बॉक्स की तरह दिखाना है हमें, ठीक है, एक पॉपअप की तरह दिखाना है हमें, ठीक है। एक पॉपअप की तरह अगर किसी भी स्लाइड को किसी स्पेसिफिक स्लाइड पे शो कराना होता है तो हम लाइट बॉक्स स्लाइड का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। बटन पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे स्लाइड 3 दिख रहा है हमें। तो स्लाइड 3 हमें एक लाइट बॉक्स स्लाइड की तरह शो कराना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी चीज, कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे स्लाइड 3 लिख देते हैं कि हमें पता चले कि यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड 3 लिख दिया हमने, और यहाँ पे ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड है अभी। तो अब यहाँ पे हम एक ट्रिगर ऐड करते हैं, ट्रिगर ऐड करते हैं लाइट बॉक्स स्लाइड का, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को शो कर सकते हैं लाइट बॉक्स की तरह। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्लाइड शो हो। तो या तो नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, या हम डिसाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक कोई भी स्लाइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम अभी सीन 1 में हैं, और सीन 1 में स्लाइड 3 नाम का जो स्लाइड है ये वाला, इसे हमें शो कराना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कब शो हो, जब यूजर क्लिक करे बटन 5 इसको बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इसको हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करने के लिए क्या होगा कि प्रीव्यू करने के लिए हमें जैसे कि हमने कि यहाँ पे सेलेक्ट किया है इस स्लाइड को, और दूसरे स्लाइड को हमें इसी स्लाइड पे शो कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रीव्यू बटन जो होता है, इस पे जाके हमें सिंगल स्लाइड प्रीव्यू नहीं करके हमें, या तो हमें इस पूरे सीन को प्रीव्यू कर सकते हैं, या पूरे इंटायर प्रोजेक्ट को प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। इंटायर प्रोजेक्ट को तब प्रीव्यू करते हैं जब हम इस सीन के बाहर के दूसरे सीन के स्लाइड को हम यहाँ पे शो कराना होता है, ठीक है। तो हमने अभी इसी सीन के अंदर का स्लाइड को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हम चाहें तो दिस सीन को प्रीव्यू करके इसी सीन को प्रीव्यू करना होगा हमें, ताकि इस बटन पे ये जो स्लाइड है, स्क्रीन के अंदर का जो स्लाइड है, स्लाइड 3, ये शो हो जाए, ठीक है। तो प्रीव्यू में पूरा हमने सीन प्रीव्यू किया हुआ है। तो ये हम जाते हैं स्लाइड 4 पे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड 4 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सी स्लाइड जो बटन है हमने बनाया हुआ था स्लाइड 3 नाम का, इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो स्लाइड 3 का जो पूरा स्लाइड है वो यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। और एज ए पॉपअप शो हुआ है, क्योंकि पीछे में आप देख सकते हो कि पीछे बैकग्राउंड में हमारा स्लाइड 4 ही एक्चुअल में शो हो रहा है पीछे में, ठीक है। और ये पॉपअप की तरफ शो हुआ है, ठीक है। अब आप पीछे देख सकते हो कि पीछे जो स्लाइड है वो एक्सेसिबल नहीं है, और यहाँ पे क्लोज बटन भी आ गया है अपने आप, ठीक है। तो क्लोज बटन आ गया है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रीव्यू हो रहा है, जो भी ये पॉपअप आया हुआ है, ये इसे हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज किया तो ये हट गया, फिर से हम वहां जहाँ थे, जिस स्लाइड पे थे वहां पहुंच गए, स्लाइड 4 पे, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये क्या होगा कि ये पॉपअप की तरह जो है शो हो जाएगा स्लाइड 3, ठीक है। जो हमने एक्शन लगाया था, जो हमने एक्शन लगाया हुआ था वो ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये क्लोज लाइट बॉक्स का एक ऑप्शन है। इसमें क्या है कि जो भी अगर कोई जो स्लाइड है वो लाइट बॉक्स की तरह शो हो रहा होगा पहले से ही, तो इस ट्रिगर से हम उसको क्लोज करा सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्शन, ये जो ट्रिगर है, ये तब काम आएगा जब कोई लाइट बॉक्स जो स्लाइड हो वो पहले से शो हो रहा हो, और इस ट्रिगर से इस यूजर जब क्लिक करे किसी बटन पे तो वो लाइट बॉक्स स्लाइड क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि मूव का जो ट्रिगर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उस पे ऐड ट्रिगर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और मूव को सिलेक्ट कर लिया हमने। और मूव क्या हो कि ये बटन जो है वो मूव करे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिलहाल के लिए ये जो बटन है इसी को हमने सिलेक्ट कर लिया है कि ये जो बटन है वो मूव हो। हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से मूव हो, ठीक है। अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से मूव हो, कि वो लीनियर तरीके से मूव हो, है ना, उसका जो पाथ हो वो लीनियर हो, आर्क में मूव हो, आर्क तरीके से मूव हो, या टर्न हो, या फिर सर्कुलर मूव हो। तो इस बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, लीनियर तरीके से ये मूव हो। और ये कब मूव हो, जब यूजर क्या हो कि क्लिक करे, किसी अदर ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करा सकते हैं, या हम इसी बटन पे भी यूजर क्लिक करा के इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ओके कर लेते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई है, ठीक है। ये जो इनिशियल स्टेट है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा पहले शुरू में, ये ग्रीन डॉट दिखाता है, और रेड डॉट दिखाता है कि जो
अगर ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, रेड डॉट दिखाता है कि ये लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो हम लेफ्ट क्लिक जो है वो प्रेस किए हुए इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मूव कर सकते हैं कि ये किधर जाके मूव हो, ठीक है। देखो अब हमने इसको लेफ्ट छोड़ दिया, ठीक है। तब क्या हो गया, ये जो इनिशियल स्टेट यहाँ है और वो मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ जाके मूव हो, कहाँ लास्ट में जाके ये मूव कहाँ पे हो, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमेशन में ये जो लीनियर एक्शन है ये एनिमेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो एनिमेशन में क्या है कि हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई और भी एनिमेशन मोशन पाथ लगाना है हमें, या फिर हम इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कितने सेकेंड में ये मूव हो जाए, कितने सेकेंड टाइम में ये मूव हो जाए। 3 सेकेंड कर दिया तो हमने ये 3 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ से यहाँ मूव होने में, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका नाम भी दे सकते हैं कि नाम भी चेंज कर सकते हैं कि इसका नाम क्या हो, लाइन मोशन पाथ अभी नाम है इसका, नाम चेंज भी कर सकते हैं। पाथ ऑप्शन में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम किस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहते हैं, डाउन साइड में मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप साइड में, इस तरीके से। और भी बहुत सारी चीजें ऑप्शन है, ये बाद में हम पढ़ेंगे जब हम ये एनिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम प्रीव्यू कर लेते हैं। हाँ, तो देख सकते हो कि प्रीव्यू में ये एग्जिट बटन है, और ये जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मूव करेगा। देख सकते हो मैंने अभी क्लिक किया तो ये मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मूव का जो ट्रिगर है वो काम करता है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। आज हमने पूरे जो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं आज हमने वो पूरा सीख लिया, ठीक है। अब अगले क्लास में हम आगे के जो ट्रिगर्स होते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।